बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जनाब, आज का आपके लिए मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट और भी लेकर आया हूँ। ठीक है, आल्दो कि इसमें आलमोस्ट एक ही टेक्निक है, लेकिन इसमें नए सवालात हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं तमाम टेस्ट जो है वो वर्बल हल करने सिखा दूँ, और ताकि जब दोबारा आप मेरी वेबसाइट पे जाएं pakshahins.com पे, तो वहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करें तो आपके नंबर 100% आने चाहिए। तो आल्दो ये सवाल वेबसाइट में इंक्लूडेड हैं, आपको प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे, लेकिन इनको समझना जो है ये ज़रूरी है। तो ज़रूर पहले समझें और उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस करें। अगर आप वेबसाइट पे मोर देन 90% रिज़ल्ट आपका आ जाता है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। साथ साथ हम नई टेक्निक्स मुतारफ़ करवाते रहते हैं आप लोगों के लिए, जो भी आ रही होती हैं तो वो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे सिखा भी देते हैं और फिर वेबसाइट में इंक्लूड भी कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में भी काम आए। ठीक है, तो बस ये कि वेबसाइट पे आप जब एक टेस्ट ख़त्म हो जाए उसको रीस्टार्ट करें तो आपको नए क्वेश्चंस के साथ नया क्विज़ मिलेगा और आप उसको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें और फिर उसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इससे पहले कि आगे चलें, ज़रूर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और कि लोगों को अक्सर वीडियो सारी नहीं मिलती, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप चैनल में जाएं और उसके बाद जो है आप प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ से जब प्ले लिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस उस प्ले लिस्ट में जितनी मौजूद होंगी वो आपको राइट साइड पे नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट भी होती है, लाइक व्हाट इज़ डिसिमिलर इन द फॉलोइंग, और उसके बाद जो है व्हाट इज़ ऑड मैन आउट भी होता है। ठीक है, तो आपने या विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास या कैटेगरी। ठीक है, इस किस्म के सवाल जो हैं वो आते हैं। तो स्टूडेंट, ये है, पहला है डॉग है, हॉर्स है, लॉइन है और मैन है। अगर मैं पहले तीनों को देखूं तो ये तीनों जो है वो पहले आपके क्या हैं, एक जानवर हैं। ठीक है, और जबकि आपका मैन जो है ये जानवर नहीं है और दिस इज़ ह्यूमन बीइंग, तो यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट है जनाब, इसमें भी आपने डिफरेंट बताना है। और कूल देखें, ठंडे को हम कहते हैं, रेड एक कलर है, ग्रीन एक कलर है और ब्लैक भी एक कलर है। आई होप कि अभी आपका आंसर आपके जहन में आ गया होगा। तो इसमें जनाब जो डिफरेंट है वो कलर के अलावा है, यानी कूल ठंडा ये कोई कलर नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। चलें जी, जल्दी से आप जवाब ढूंढें इसमें से। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बॉक्स, स्टूल और बेंच। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, चेयर, स्टूल और बेंच ये तमाम लकड़ी के बने हुए हैं और बुक लकड़ी की बनी नहीं हुई है। तो पता नहीं आपने जवाब क्या सोचा हुआ है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं। तो बिल्कुल जनाब, इसका जवाब बुक है, क्योंकि भाई ये लकड़ी की नहीं बनी हुई, बाकी तमाम लकड़ी की चीज़ें बनी हुई है। नेक्स्ट है योर क्वेश्चन, कार, बस, एरोप्लेन और स्कूटर। अब देखिए, स्कूटर और बस और कार मेरे हिसाब से ये सड़क पे चलती हैं, और एरोप्लेन जो है ये हवा में उड़ता है। जब ये रनिंग करता है तो ज़ाहिर है, वो तो ग्राउंड से उड़ता है, लेकिन जो इसमें ट्रैवलिंग है ये हवा में होती है। तो अब आप बताएं अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ठीक जवाब चुना होगा। तो जनाब, इसमें एरोप्लेन ही है। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, स्कूल, स्टूडेंट, फैक्ट्री, टीचर। अगर मैं ये देखूं कि टीचर और स्टूडेंट और स्कूल, ये इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। या तो स्टूडेंट स्कूल में होते हैं, टीचर स्कूल में होता है। ठीक है, या स्कूल तो स्टूडेंट के लिए होता है या टीचर के लिए होता है। तो ये एक जैसे इनकी क्लास जो है वो मिलती जुलती है, ये एक ही फैमिली के लोग लगते हैं, लेकिन फैक्ट्री जो है ये डिफरेंट है। तो इसमें यही इसका जवाब है। व्यूअर, नेक्स्ट है, लाहौर, जेलम, पंजाब और गुजरात। अगर मैं ये देखूँ, लाहौर दिस इज़ वन ऑफ द सिटी ऑफ पंजाब, जेलम भी पंजाब की सिटी है और गुजरात भी पंजाब की सिटी है। ठीक है, और पंजाब एज इट सेल्फ जो है ये एक सूबा है, तो इसको ही हम डिफरेंट कह सकते हैं। तो देखते हैं आपने क्या सोचा। तो बिल्कुल जनाब, आपने ठीक सोचा, पंजाब ही इसका जवाब है। व्यूज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाउंड, डॉलर, मार्क और पिका। ठीक है, और इसमें आप देखें कि डॉलर, पाउंड और ये क्या है जनाब, ये करेंसी है, जबकि पिका मुझे कोई करेंसी नहीं लग रही। तो ये ही जिसका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब, टाइगर, इसकी चार टांगे हैं,
हॉर्स इसकी 4 टांगें हैं, डॉग इसकी 4 टांगें हैं, कुकू एक परिंदा है और इसकी टांगें 4 नहीं होती बल्कि 2 होती हैं। तो आई होप कि आपने भी यही जवाब सोच रखा होगा। तो जनाब इसका बिल्कुल यही जवाब है। नेक्स्ट जनाब आपने डिफरेंट बताना है। नाइफ़ से हम काट सकते हैं, स्वॉर्ड तलवार को कहते हैं, इसको भी हम काट सकते हैं। डेगर खंजर को कहते हैं, इससे भी हम काट सकते हैं। पेन आपको पता है जिससे आप लिखते हैं, इससे हम काट नहीं सकते। तो लिहाजा ये कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है। तो पता नहीं आपने क्या सोचा, तो चलें आपको जवाब बता देते हैं। बिल्कुल जनाब पेन इसका जवाब है, यही इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है मैन वोमेन हस्बैंड एंड बॉय। मैन देखें मेल है, हस्बैंड भी मेल होता है, बॉय भी मेल होता है, जबकि वोमेन जो है ये औरत को कहते हैं और ये एक फ़ीमेल है। लिहाजा इसमें डिफरेंट जो है वो फीमेल ही है और वोमेन जवाब है। नेक्स्ट है जनाब लेग। दिस इज़ वन ऑफ द बॉडी पार्ट। आर्म बाजू को कहते हैं और टूथ ये भी बॉडी पार्ट है, और ट्रुथ जो है ये सच्चाई को कहते हैं। तो ये बॉडी पार्ट नहीं लग रहा मुझे, तो यही इसका जवाब है। ओके व्यूअर नेक्स्ट है फ्रॉक। फ्रॉक जो लड़कियां पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कपड़े की बनी है। बूट जो है उसके बाद ये कपड़े के नहीं बने होते। आजकल वैसे चाइना के आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पुराने ज़माने के चमड़े के होते थे, और अभी भी अच्छे जो शूज़ हैं वो चमड़े की होते हैं। कोट जो है ये कपड़े का बना होता है। स्टॉकिंग ये भी कपड़े की बनी होती है। तो ज़ाहिर है बूट मुझे यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, तो बिल्कुल जनाब यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है व्यूअर ट्रेन, ठीक है। टैक्सी जानते हैं आप, बस और क्रेडल, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बस, टैक्सी और ट्रेन जो है ये पहिए इनके होते हैं, और क्रेडल के जो है वो पहिए नहीं होते। तो ये जनाब डिफरेंट है। अच्छा ये अब मुझे आपने कमेंट में बताना है कि क्रेडल के मानी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्तिहान है, तो मैं साथ साथ आपको चेक भी करूँ कि आप पढ़ते भी हैं कि नहीं। तो थोड़ा बहुत आप ज़रा इसके मानी भी चेक करें, क्योंकि मानी जब आप देखेंगे तो आपको ये लफ्ज़ याद रहेगा, तो ये कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे है जनाब लैटिन, ठीक है, और उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद है उर्दू, और उसके बाद है ग्रीक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ग्रीक और इंग्लिश और लैटिन ये फ़ॉरेन लैंग्वेजेस है, जबकि उर्दू जो है ये पाकिस्तानी ज़बान है। तो मुझे यही डिफरेंट लग रही है, क्योंकि बाकी तो फ़ॉरेन की ज़बानें हैं, बल्कि लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और हमारी लैंग्वेज क्योंकि उर्दू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है लंदन, पेरिस और बोन, ठीक है। ये बाहर के इलाके हैं, और इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का एक कैपिटल भी है और शहर भी है। तो यहाँ पे मुझे यही डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। ओके व्यूअर नेक्स्ट है पैसिफिक, रेड सी, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। अगर मैं ये देखूँ इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ये ओशन है, ठीक है, और यानी बहर है, और जबकि सी जो है ये एक समुंदर है, ये इससे छोटा होता है, ठीक है। समुंदरों का मजमुआ जो है वो ओशन होता है, तो दरियाओं का मजमुआ समुंदर होता है, ठीक है। तो सी में आगे क्या होते हैं, दरिया होते हैं, ठीक है। दरियाओं में दरिया जो है वो नहरों से, कैनाल से बनते हैं, ठीक है, और कैनाल जो है वो डिफरेंट छोटी छोटी बैराजेस से बनते हैं, ठीक है। इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मुझे डिफरेंट जो है वो ये बिल्कुल रेड सी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये समंदर है और बाकी ओशंस हैं। नेक्स्ट है जनाब कौन सा डिफरेंट है जनाब। लव मोहब्बत को कहते हैं, सिंपथी हमदर्दी को कहते हैं, काइंडनेस जो है वो मेहरबानी को कहते हैं, क्रूअल्टी जो है वो जालिमाना, ठीक है, जुल्म इसको कहते हैं। तो ये कुछ उल्ट है, बाकी सारे प्यार मोहब्बत की बातें हैं। तो जनाब इसमें यही डिफरेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूज़पेपर, चेयर, टेबल और बॉक्स। तो इसमें जनाब डिफरेंट सोचें आप, ठीक है। जनाब इसमें न्यूज़पेपर है, क्योंकि बाकी तमाम लकड़ी की बनी होती हैं और न्यूज़पेपर लकड़ी की नहीं बनी होती। नेक्स्ट व्यूअर हमारा क्वेश्चन है मिल्टन, कीट, नेपोलियन और चांसेस, ठीक है। और मिल्टन, कीट और ये इंग्लिश में यूज़ होते हैं और ये पोएट हैं, जबकि नेपोलियन जो है ये पोएट नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्योंकि बता दिया आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी शायर हजरात हैं और बड़े मशहूर हैं, और मास्टर जो इंग्लिश करते हैं इंग्लिश में, तो वो ये ज़रूर पढ़ते हैं, मिल्टन की पोइट्री पढ़ते हैं, कीट्स की पोइट्री पढ़ते हैं, चौसस की पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये जनाब उनकी पोइट्री ज़रूर पढ़ते हैं, ये एम इंग्लिश वाले लोगों को अच्छी तरह का पता होगा। उसके बाद है जनाब नेक्स्ट है पेन पेंसिल इंक और टेबल, ठीक है। अगर मैं देखूं कि कौन से मिलते जुलते हैं, तो इसमें जनाब ज़ाहिर है टेबल डिफरेंट है, क्योंकि इंक पेंसिल्स और पेन इनके साथ हम लिखते हैं, लिखाई में काम आता है, जबकि टेबल लिखाई के लिए काम नहीं आता, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन है ग्राम, मेज़, मस्टर्ड और वीट, ठीक है। तो ये जनाब गंदम और ये बाकी सारे दाने हैं, सिवाय इसके कि जो मेज़ है इसको मेरे ख़्याल में ये डिफरेंट है चीज़ है, और ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेज़ किसको कहते हैं, ग्राम किसको कहते हैं, मस्टर्ड किसको कहते हैं, वीट तो चले हम डेली खाते हैं, गंदम को कहते हैं। तो लेकिन चले बाकी आपने मुझे बताना है, ठीक है, ताकि आप की पता चले कि आप कितने अटेंटिव बैठे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाब मैं बता देता हूँ, मेज़, ठीक है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। और मुझे खुशी है कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस शाहीन फोर्सेस एकेडमी, और आप ज़रूर देख रहे होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये हमारे गरीबों का चैनल है, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी मीडियोकर लोग हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, जो एकेडमीज़ नहीं जा सकते उन्हें हम पढ़ाते हैं, और बस हम उनकी सिर्फ दुआएं लेते हैं, ठीक है। हमें दुआएं ज़रूर दिया करें। हम सेहतमंद तो आप लोगों की वीडियो आती रहेंगी, हम बीमार पड़ गए तो ज़ाहिर है आपको वीडियो कौन दिखाएगा या कौन बना के देगा। तो बहरकफ ये है कि चलें हमारा जो भी एक्सपीरियंस है आपके काम आए और आप इससे मुस्तफ़ीद हों, आप फोर्सेस का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी। हमने पाकिस्तान को मिल के मज़बूत बनाना है और पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। हमारे रियासत का भी यही कानून है और यही चाहती है हमारी रियासत भी कि हम लोग पढ़े लिखे हों और हमारी फ़ौज भी पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, ठीक है, मेहनती हो। और आप क्योंकि सेल्फ़ मेहनत कर रहे होते हैं और अपने ओन पे कर रहे होते हैं, किसी एकेडमी की आप हेल्प नहीं लेते, तो इसलिए यू आर द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें, और इस वेबसाइट पे जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।